अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, हाउ आर यू? वेल, कैसे हैं आप उजैर? मैं जी ठाक, अल्लाह का शुक्र। हफीज साहब, मूडी ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव किया है। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? उसके बारे में क्या बता सकते हैं? ये एक लार्जर ट्रेंड है जो देखते आ रहे हैं हम लोग इन द लास्ट ईयर और सो, एज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान में बेहतर होते जा रहे हैं। तो तीनों रेटिंग एजेंसीज ने अपनी रेटिंग इम्प्रूव की है पाकिस्तान के लिए, और आज मूडीज ने की है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी भी रेटिंग्स जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं। These are not investment grade ratings. They are far away from that. So the key point really is कि जो रिस्क पाकिस्तान को है वो essentially external risk है, जो कि वही प्रॉब्लम है कि we are overloaded with debt, dollar debt, and we don't have enough dollars to pay those debts off, so we keep rolling them over. तो हर साल हम रोल ओवर कर देते हैं डेट, उसको पे डाउन नहीं करते, तो हमारा जो डेट है वो बढ़ता चले जाता है। एंड वी डोंट हैव एनफ डॉलर्स फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स टू स्टार्ट टू बिल्ड रिजर्व्स टू पे फॉर द डेट एंड ब्रिंग इट डाउन। हम लोग की इतनी रिलायंस है पाकिस्तान की ऑन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस ने पाकिस्तान को इस वक्त एक तरह के बोल्स्टर किया हुआ है। We are getting them almost $3 billion a month in these remittances of foreign workers जो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पैसे वापस भेजते हैं। That's keeping the country going in many ways. तो ठीक है, अच्छी बात है, रेटिंग इंप्रूव हुई है, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इशू वही है कि is there enough confidence to bring in the big FDI, the foreign direct investments? FDI जो है वो इन रेटिंग्स की वजह से बढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इट्स हेल्पिंग पाकिस्तान ब्रिंगिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर, डू यू थिंक कि जो ट्रम्प की पाकिस्तान की तरफ एक रिलेशनशिप में बेहतरी आई है, वो भी एक रीजन हो सकता है मूडी की रेटिंग इम्प्रूव करने में? नॉर्मली ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये दे प्रिफर टू से कि भाई हम लोग आउटसाइड फैक्टर से इम्प्रेस नहीं होते, हम लोग बेसिकली जो फंडामेंटल्स है उसी पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फंडामेंटल्स जो होते हैं इकोनॉमी के वो नॉर्मल होते हैं कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी प्रोजेक्शन है, हाउ आर पीपल डूइंग, जनरली आर पीपल गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। दे आर नॉट सो कंसर्न कि भाई व्हाइट हाउस में कौन बैठा हुआ है। सर, ये मूडी के अलावा और कौन सी रेटिंग एजेंसी हैं? आपने बोला तीन मेजर फिच रेटिंग। फिच भी है, फिच है, और एक और है, वो दूसरी जो है फेमस है, क्या नाम है उसका? एस एंड बी। मूडीज, फिच है, एस एंड बी। S&P, yeah, the three, या the three major ones, and सर, all व्हाट of them have improved Pakistan's rating in the last year or so. वो चेक कर लीजिएगा। सर, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग कौन सी होती है अभी, फॉर ट्रिपल बी, एग्जांपल? ट्रिपल बी, और अभी हम कौन सी रेटिंग पे हैं, फॉर एग्जांपल? CC1। तो बिल्कुल ही जो, यानी कि वी आर स्टिल रेटेड, हमारा जो डेट है इज एसेंशियली जंक, जिसकी रीपेमेंट जो है, अगर आप देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन, रीपेमेंट जो है इज हाईली अनलाइकली। ऑन दैट बेसिस इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं देते हो। वो एक ही फैक्टर है, बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं। सर, हमारा पाकिस्तान का इस टाइम एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, डेट कितना है? मेरा ख्याल है लास्ट आई सॉ कि $130 billion थी। It could be more or less because they take on debt every month, new debt, and they are unable to repay. वो पैसे वापस नहीं दे सकते क्योंकि कैपेसिटी नहीं देने की, डॉलर ही नहीं है देने के लिए। भाई अगर इकोनॉमी जंप स्टार्ट करे, लोग एक्सपोर्ट्स करें, उसकी सेविंग्स आए, हमारे यहाँ तो मुश्किल तो ये है ना कि हमारा डॉलर, हमारी जो करेंसी अगेंस्ट डॉलर इज सो वीक कि हम लोग जो इंपोर्ट्स मंगाते हैं पाकिस्तान में टू स्पर आर एक्सपोर्ट्स, वो एक्सपेंसिव हो जाती है। प्लस हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर कि प्रॉफिट मार्जिन बड़े कमजोर हैं वहां। तो हम लोग डॉलर की जनरेशन अभी तक कर नहीं पाए मेजर वे में। जैसे जैसे चाइना ने की तो आपने देखा कि चाइना में पॉवर्टी कितनी कम हुई है। ऑलमोस्ट 80 billion people have moved out of poverty.
हिंदुस्तान में कोई 17 बिलियन पीपल हैव मूव्ड आउटसाइड ऑफ पॉवर्टी। हमारे यहाँ लोग पॉवर्टी में चले गए हैं इन द लास्ट 3.5 to 4 years, 5 years, even more than that. Pakistan, more Pakistanis are living in poverty. यानी कि गुर्बत में ज्यादा लोग रहते हैं। So the point being कि पाकिस्तान के अंदर ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, और वही एक मेजर प्रॉब्लम है, और उसके लिए तो बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि हमें एक स्टेट को बैलेंस करना पड़ेगा। किस तरह की स्टेट चाहिए? अभी तो फिलहाल तो हमारे पास वी आर क्वाइट हैप्पी विद दिस, सीम्स लाइक कि भाई नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है ना, हम लोग अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं, एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन आवर ओन प्रोटेक्शन। नेशनल कोई वेलफेयर स्टेट हमने कभी बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें चांस ही ऐसा नहीं मिला कि जिसमें बेसिकली ऐसा भी हो कि लोगों की मनी स्पेंड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ये चीजें जो हैं लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव करती हैं, उसके ऊपर क्योंकि हमारे पास चांस नहीं आया इन द लास्ट 10-20 years। हमारे इतने सारे मसाइल हैं कि जब तक कि ये मसाइल ठीक नहीं होंगे, राइट पाथ पे नहीं चलेंगे हम, तो ये जो पॉवर्टी है लेवल, बहुत मुश्किल है कि इसको इंप्रूव करा जा सके। और फिर हमारा एजुकेशन लेवल इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। कितने लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। सर तो क्या सिक्योरिटी स्टेट होने के साथ साथ हम ह्यूमन डेवलपमेंट में साइड बाय साइड काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर आपकी प्रायोरिटीज हो, लेकिन अब मुश्किल तो ये है ना कि उजैर, जब ये जंगें होती हैं इसमें तो फील गुड फैक्टर तो होता है कि भाई आपने यू हेल्ड योर ओन, आप जीत गए, ये वो, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो आती है ना भाई। यू हैव, हाउ डू यू फंड द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एवरी ईयर फॉर द लास्ट 75 years? दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग। तो सिक्योरिटी स्टेट की कॉस्ट आती है, और उसकी कॉस्ट किस चीज बेयर करती है? उसकी कॉस्ट बेयर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। Unless you are hugely rich, even the United States has realized this now. कि भाई United States got the highest defense budget in the world, लेकिन उनको भी रियलाइजेशन है कि भाई हमारे पास इतने ही फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, इतने ही हमारे पास है। If we start to spend too much on defense, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये चीजें वो सफर करेंगी। और पाकिस्तान तो पुअर कंट्री है रिलेटिवली, तो हमारे पास तो वो रिसोर्सेज है ही नहीं। और because we have been a very insecure state from the very beginning. उसके various reasons हैं, और genuine reasons भी हैं उसमें, genuine reasons भी हैं, तो ठीक है, we can understand, लेकिन I think we have gone so far in the national security direction कि human development का जो aspect है वो सफर कर रहा है बहुत बुरी तरह पाकिस्तान में। सर एक और सवाल जो मेरे जहन में बार बार अक्सर आता है, which I really want to discuss, वो ये कि हमारे यहाँ जो सियासी क़यादत आई है हमेशा, वो शायद एक तरह से हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको उस तरह गाइड शायद नहीं कर पाई है, समझा नहीं पाई है कि व्हाट शुड बी द नेशनल प्रायोरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटी तो है, हमें करनी है सिक्योरिटी, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी की बात भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी होनी चाहिए। डोंट यू थिंक इट्स लाइक दैट कि हमारे जो सियासी लीडर या सियासी क़यादत आज तक आई है, they were unable to sort of maneuver the de facto centers of power in the country? I don't think it is just simply their fault. उनको कह देना कि भाई वो नहीं कर पाए, वो एक only one aspect है। उसके लिए तो बहुत सी चीजें और भी आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहली तो बात यह है कि हाफ द टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर फौज डायरेक्टली इंचार्ज रही है, ठीक है ना, ये उसको तो निकालना पड़ेगा आपको उस इक्वेशन से। तो ठीक है, जो इन द टाइम पीरियड वेयर द सिविलियंस वर इन गवर्नमेंट, इतना ही कह रहे हैं, नॉट देयर इन पावर, देयर इन गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के अंदर जो जब तक रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट उससे ज्यादा होना चाहिए था, वो इतना इम्पैक्ट उनका नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि गाइड करें हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको, कि भाई मेक डिसीजंस नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट, वी हैव टू लुक एट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। वो चीज इतनी आसान नहीं रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात रही है इसके अंदर कि द सिविल मिलिट्री इक्वेशन is so much geared
towards the फौज, towards the अस्करी क़यादत, कि वो किसी के सुनने के, एक तो चीज है कि they don't believe कि the people who are giving them this advice are giving them any sort of important advice. They think कि ठीक है ये चल जाएगा काम, और इसी तरह चला रहे हैं काम. तो इसी वजह से फौज जो है ना, एंड एवरी टाइम, जो लास्ट चीज मैं कहूंगा कि एवरी टाइम कोई भी पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट आई है, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल किया है इन वन वे शेप और फॉर्म. So once you do that and you allow them to make the decisions, then how do you think you can discuss human development budgets versus military budgets? वो नहीं हो सकता, इतना आसानी नहीं हो सकता. You have to have a system of government जिसमें civilians control कर रहे हैं situation को, और वो कभी नहीं आया, और लगता है ऐसा आएगा भी नहीं for a long time, unless के पाकिस्तान का सियासी सिस्टम चेंज हो जाए इस तरह कि फौज बैरक्स में वापस चली जाए और सिविलियन सुप्रीमेसी इंस्टॉल हो जाए. वो आसान नहीं है. The way the power structure right now is that I don't see that happening for a very long time. इमरान खान ने तो हेल्थ कार्ड वगैरह जारी किए थे, सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश की थी. जी जी. अच्छा, मैं एक चीज का वो करूं, दिस इज इम्पोर्टेंट कि उन्होंने शुरू किया था ये करना, लेकिन डिड इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउ कि भाई एक तरह की वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश हो सके? हाउ डू यू फंड अ वेलफेयर स्टेट? इमरान खान ने कई दफा बातें की है अबाउट स्कैंडिनेविया. स्कैंडिनेविया में दोज आर द 3 or 4 जो स्टेट्स हैं, वो समझी जाती है जेन्युइनली वेलफेयर स्टेट्स, लेकिन वहां टैक्सेशन बहुत हाई है. It's very high taxation. They use tax money to fund that state. So as long as the economy is doing well and people are paying their taxes, then you can do that. पाकिस्तान में तो टैक्स देने का तो रिवाज ही नहीं है. पाकिस्तान तो basically Pakistan, half of Pakistan's economy or little less is undocumented. इसमें तो सारा काम आउटसाइड नॉर्मल चैनल से चलता है, कैश में चलता है फॉर इंस्टेंस काम. तो भाई हाउ डू यू फंड द वेलफेयर स्टेट? ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है. आप कह तो सकते हैं कि भाई हेल्थ कार्ड मैंने इशू कर दिया, मैंने ये सजेशन दे दिया अबाउट कि भाई लोगों की लाइफ को इस तरह इंप्रूव किया जाए, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर मुझे यू गॉट टू फंड इट टू. वेयर इज द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? आपका फॉरेन डेट तो बढ़ता चले जाता है. And then you're saying, how are you going to fund a welfare state? It's not possible. You can't do both things. और सर, स्कैंडिनेविया की जो आपने बात की, यूरोपियन कंट्रीज की बात की, उनके ऊपर ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि उन्होंने जो अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग थी उसको कर्टेल करके इसको फंड किया था, क्योंकि उनके पास अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी. और अब जबकि अमेरिका सॉर्ट ऑफ पुल बैक कर रहा है अपनी कमिटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू यूरोप से, तो जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल भी आया था, वो भी मैंने उसके ऊपर भी किया था. तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा बात की है कि भाई यूरोप के अंदर इस वक्त जो आर्म्स की फैक्ट्रीज हैं और आर्मामेंट का जो प्रोसेस है, इट इज गोइंग एट अ ट्रिपल स्पीड देन इट वाज इन पीस टाइम बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर. Oh, I agree. I think they have not been spending. वो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन now President Trump is telling them they have to spend, and they have to spend up to 5% of their GDP. Most of these countries were spending 1.5% of their GDP or less. तो भाई वो भी तो कहीं से लाएंगे ना. पॉइंट तो ये है ना कि जो 3.5% एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग, दैट विल हैव टू कम एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग. सो दैट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. यही तो उनकी मेजर प्रॉब्लम है, ये तो उनका सियासी इशू है ये. सो इट्स नॉट इजी टू चेंज. हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, कैन पाकिस्तान मेक दो स्ट्रक्चरल चेंजेस? इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. इतनी आसानी से इतने बड़े मुल्कों में नहीं होता ये. I mean, Europe is having these problems now कि भाई कैसे हम लोग डिफेंस स्पेंडिंग रेस कर सकें. उसके लिए उनको पैसे रेस करने पड़ेंगे, टैक्स लगाने पड़ेंगे, और फिर उसका सोशल बैकलैश भी आएगा. Absolutely right, both of those things. सर, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस हो रहा है, सारी दुनिया के जो अखबार हैं सर, मैं सारा दिन स्काउर करता रहता हूँ, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस vis-a-vis the relationship between India and the US. Sir, what's your analysis? What's your take on that?
Well, I mean, it's an extraordinary situation. ऐसे ऐसे मेजर एनालिस्ट जो इंडियन एनालिस्ट हैं और वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, सिटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर क्वाइट परप्लेक्स्ड। वो तो उनका तो ये ख्याल था कि ये रिलेशनशिप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसको कोई चीज हार्म नहीं कर सकती। लेकिन ये जो हुआ है, मेनी ऑफ देम आर स्टिल एट ऑड्स टू एक्सप्लेन कि कैसे इतनी खराब हो गई ऑल ऑफ अ सडन। मेरी व्यू ये है, बड़ी सिंपल सी व्यू है कि भाई देखें, ट्रम्प साहब जो हैं वो यहाँ इस कंट्री के अंदर मेजर चेंजेस लाने के लिए आए थे। और you know, one of the major changes is you know that the ordinary American is feeling कि भाई यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई इन द लास्ट 30 years or so। यहाँ से अच्छे वाले जो जॉब्स थे, जो वेल पेइंग जॉब्स से यहाँ से चले गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो एक सेंटिमेंट यहाँ है ना, उसका यही है कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, राइट? आई मीन इट्स अ क्लासिक बैटल। तो at the end of the day, the Americans, you and I, we are living here, जिनके पास most Americans live, you know, on paycheck to paycheck। तो ठीक है, तो वो सस्ती चीजें खरीद लेते हैं, आप वॉलमार्ट में खरीद लेते हैं, जहां कहीं भी खरीद लेते हैं, एंड सो ऑन। बट द इशू हियर इज के there is a backlash against foreigners in this respect। और वो रिपब्लिकन पार्टी में एक फैक्शन है जो सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। दे आर वेरी कीन टू इंश्योर ये जो इम्बैलेंस है वो खत्म हो जाए, मीनिंग के इट कम्स बैक टू इवन कील के जहां अमेरिका जो है ना, अमेरिका में भी जॉब्स ऐसे हों, अमेरिका में भी प्रॉस्पेरिटी रहे, और ये प्रॉस्पेरिटी क्रेडिट कार्ड के ऊपर बिल्डअप ना हो, रियल प्रॉस्पेरिटी आए फ्रॉम एक्चुअल वेल्थ। तो ये वेल्थ वापस लाने की एक कोशिश है टैरिफ्स, ओके। एंड द थिंग ऑफ इट इज के लगता ऐसे है कि हिंदुस्तान ने इसको अपोज किया है, लगता ऐसे है कि हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे ऊपर हाई टैरिफ्स जो हैं ये लग भी सकते हैं, और क्यों लग रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये आर्ग्यूमेंट उनको प्रेजेंट की, मोदी साहब को, उनकी जो गवर्नमेंट है, लगता है कि अभी तक देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल। इनफैक्ट Trump's administration has made agreements with many major countries। यूरोप से एग्रीमेंट हो गई है, चाइना के साथ एग्रीमेंट तो नहीं हुई, लेकिन डायलॉग चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि that India will accept Trump's terms, it will work with him, आहिस्ता आहिस्ता things will, you know। यहाँ तो लगता है ऐसे है, फिर वो रशियन ऑयल का चक्कर और आ गया, बिकॉज दे बिलीव कि बेसिकली दैट्स एन एंटी वेस्टर्न एक्ट, कि भाई आप रशिया से खरीद के आप यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर, इंडिया इज टाइड टू दैट। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट हैव कम। अब यही है कि अब जो रिसेंट रिपोर्ट आज जो आई है कि मोदी इज कमिंग हियर next month, and maybe he can do it on a personal basis with Trump to resolve these। We'll see what happens। इसके अंदर क्या ये एलिमेंट हो सकता है कि ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि जो मेजर यूएस कंपनीज हैं या मेजर जो इन्वेस्टमेंट है यूएस की, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्पेशली जो इंडिया जा रही है, ये जाने का प्लान कर रही है, वो बजाय इंडिया जाने के वो स्विच करके वापस यूएस आ जाए? ये आपने तो एप्पल का सुना ही होगा कि एप्पल के जो सीईओ उनके साथ थे। हाँ, तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट सेम यू नो एफर्ट कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अमेरिका में वापस आए, वेल पेइंग जॉब्स होते हैं, एंड द फैक्ट इज कि यहाँ बने चीजें और जाके ये एक्सपोर्ट हो, तो वी कैन सेल दीज थिंग्स दैट विल अफेक्ट द, यू नो, ऑब्वियसली हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा उससे। तो ये ऑल दिस द फोकस इज ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, एंड आई थिंक द डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस is on economic issues। I don't think it's on other issues, it's on these two issues। So what's the latest on terrorism by Jod and all the military operations? जी हाँ, मैंने कल ही एक रिपोर्ट देखी थी, आपने पहले ही मुझसे पूछा था ये कि सिचुएशन तो वही है जो रही है। एक सुना है कि बजौर में एक ऑपरेशन चल रही है जो फ्रंटियर फोर्स जो है उसको लीड कर रही है, द रेगुलर आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व सपोजिटली। और फिर वही सिचुएशन है कि दे बीन टोल्ड, क्योंकि सुना है कि वहाँ हालात इतने खराब थे कि भाई वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो यू नो दे हैड टू पे प्रोटेक्शन मनी टू द तालिबान, टू द TTP।
to be able to roam around in their districts, to be able to work in their districts, to be alive, remain alive in their districts. Meaning कि भट्टा देते थे उनको just for protection to the TTP. ये But बाजौड़ what में kind of a state would allow that? What kind of a state would allow that? कि भाई कब and for what length of time? So the thing is कि अब मेरे ख्याल में there is some देखिए उज़ैर local leaders, local politicians तो oppose ही करेंगे ऑपरेशन को because it has very bad consequences also. भाई डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, लोग अपने घरों से निकाले जाते हैं and so on so forth. तो वो तो अवॉइड करना है, लेकिन there comes a point कि भाई आप टेररिज्म को कितना वो देंगे, सहूलत देंगे. You have to take care of it. Otherwise ये तो आप खा जाएंगे आपको. इसी तरह. अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात हुई है yesterday, which is a field marshal जब यहाँ से वापस गए हैं, they announced that they had placed a ban on the BLA and the Majid Brigade. हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अब उनकी फंडिंग, उनकी लीडरशिप जो यूरोप के अंदर है, जहां कहीं भी है, that will be come under US government scrutiny. It's a very major thing. तो अब इनकी लीडरशिप को भी जरा वरी करना पड़ेगा. They have to look behind. और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, I won't name them, you know who they are. जो उनके स्पॉन्सर, उनको भी वरी करना पड़ेगा. एक और सर इसके अंदर ये कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यही जो हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया कि इकोनॉमिस्ट ने इस बात के ऊपर आर्ग्यू किया था कि पाकिस्तान और यूएस अब एक दूसरे के साथ टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान अपना ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है. तो और जब फिर हमने मजीद ब्रिगेड की उसके बाद देखी कि इसकी डेजिग्नेशन आ गई है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो डू यू थिंक द अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड टू टेक पाकिस्तान्स कंसर्न्स इन पाकिस्तान्स पॉइंट ऑफ व्यू सीरियसली? They have. ये एक very important change आई है, और ये has happened in the last 2 months or so. I think people are beginning to listen to what Pakistan has been saying for some time, कि भाई external forces have been involved in this. अच्छा, अब दूसरी चीज ये ना कि भाई आपने तो प्रॉमिस किया अमेरिका को, आपने प्रॉमिस किया ट्रम्प को, you're going to give them precious metals, you're going to give them energy, और ये सारी ये जो reserves हैं, most of them are in troubled areas जहाँ terrorism है. जी जी, ठीक है ना? तो why wouldn't the Americans help you eliminating that threat so they can have access to these resources? तो ये बड़ी important change आई है 2 महीने के अंदर. या सर, पॉलिटिकल फ्रंट पे इमरान खान के जो वो वहीं पे है वो सारा मसला. मुझे तो ऐसा लगता है सर, इन्होंने अब मेरा ख्याल है जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रियासत है, उसने कहा है कि बस लाइक डिस्पोज ऑफ करो केसेस से, फाइनल करो, बस जो मसले लटक रहे थे बस इनको खत्म करो. जैसे सजाएं अब हो गई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने बरी कर दिया उन केसेस के, शाहदरा पुलिस वाले में, लाहौर वाले जो केसेस थे, बाकी 4 को उन्होंने कन्विक्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट कर ली. तो मेरा ख्याल है कि अब ये मूव दे सॉर्ट ऑफ ब्रिंगिंग इट टू अ कंक्लूजन. लगता तो ऐसी है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो इमरान खान को रिलीज करने के कोई मूड में नहीं है. हाँ, उन्होंने बेसिकली वो डिसाइड ये किया है कि दे विल डील विद इट थ्रू द कोर्ट सिस्टम, और जैसे आप कह रहे हैं, और वही हो रहा है कि भाई जो जजमेंट पास होनी थी, बड़े सिवियर जजमेंट्स पास होनी थी, वो पास हो गई हैं. तो दिस गिव्स यू अ ट्रेंड. तो ऐसा शॉर्टली मैं बस ये कहूंगा कि आई थिंक द बॉल इज इन इमरान खान कोर्ट नाउ, कि डील करें एंड लाइक जस्ट मामले को हल करें. हाँ सर, thank you so much. Nice talking to you again. I'll get you back on again very soon. जी, खुदा हाफिज़.